एक्सरसाइज 3.2 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम जो बड़े कोण हैं उनके मान निकालना के लिए हमने कुछ रूल्स देखे थे। और वो रूल्स क्या हैं, जैसे हमने अलग अलग रूल हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल उदाहरण आपको करने के लिए दिए गए थे, और उन उदाहरणों में से हम कुछ उदाहरण वापस यहाँ से कंसिडर करते हैं। मैंने उनके आंसर भी आपको व्हाट्सअप किए हैं। इसी के साथ ही कुछ एग्जाम्पल हम वापस यहाँ पर कंसिडर करते हैं। जैसे फर्स्ट एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, साइन 3060, तो ये एक क्वेश्चन था आपके पास। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि मेथड क्या रहेगा आपके पास, कि जो भी एंगल है उसको 90 या 180 के मल्टीपल गुणा में उसको तोड़ना है। तो जो 3060 है उसको अगर हम 90 से डिवाइड करें तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 93 जा 270। तो रिमाइंडर जो आया आपके पास वो रिमाइंडर आ गया आपके पास 36, जीरो लिया आपने तो 94 जा 36। तो इस तरह से आपने देखा कि 34 टाइम कंप्लीट है, कुछ भी शेषफल नहीं बचता है। तो उस केस में हम इसको अगर संबंध कोण में डिवाइड करें तो देखिए 90 इंटू 34, ये 90 इंटू 34 है आपका। अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये बन जाएगा साइन 90 इंटू 33 प्लस 90, तो ये 34 हो गया आपके पास। तो यहाँ से अगर आप देख सकते हैं जो 90 का जो गुणा है वो 33 है। तो इस केस में इसका मीनिंग देखिए क्या है। इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास ये दो रेखाएं हैं, ये आपके पास ये जो रेखा है ये चेंज वाली है, जिसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो बदल जाएगा। ये जो है वो जिसमें परिवर्तित नहीं होगा। तो 90 का गुणा 33 है, यानी आप देख सकते हैं 90 का जो गुणज है अगर वो विषम संख्या में हो तो वो इस लाइन पे आता है। ये कुछ रूल हमने बनाए थे, तो आप देख सकते हैं कि इस लाइन पे है तो इसमें चेंज होगा, तो साइन जो है वो चेंज होगा। तो ये बन गया आपका कॉस, और जो थीटा है वो आ गया आपके पास 90। अब आपको देखना है कि ये है कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से चतुर्थांश में ये जा रहा है। तो 90 इंटू 33, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 90 का जो गुणज है वो है 33। तो 33 को मैंने आपको बताया कि 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 8 32, 8 जो 32, एक शेषफल बच गया। जब एक शेषफल बचता है भाग देने से तो वो 1 यहाँ पे आता है। यानी इस केस में यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे जो 90 के गुणज होंगे उनमें अगर हम 4 का भाग देंगे तो उसमें एक शेषफल आएगा, यहाँ पे उसका शेषफल 3 आएगा। जब शेषफल 1 आता है तो आप इस पॉइंट पे हैं, जब शेषफल 3 आता है तो आप इस पॉइंट पे हैं। और प्लस थीटा, तो ये बन गया आपका सेकंड द्वितीय चतुर्थांश हो गया। और द्वितीय चतुर्थांश में आपका जो साइन है वो आपका पॉजिटिव होता है, तो बन गया cos 90, और cos 90 आप जानते हैं जिसका मान होता है 0। तो इस तरीके से आपने देखा कि साइन 3060 की वैल्यू जो है वो आपके पास है 0। इसी के साथ हम इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस कर दें। ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको इनके आंसर भी आपको सेंड किए हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है कोसेक माइनस 1200। दूसरी प्रॉब्लम है कोसेक माइनस 1200, ये आपकी प्रॉब्लम है। कोसेक माइनस थीटा, तो वो बनता है माइनस कोसेक थीटा, यानी 1200। अब सिंपल हमें ये जो 1200 है इसको हमें ब्रेक करना है, तो इसको हम सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं। तो 1200 को अगर हम 90 से डिवाइड करें तो जो ये बन गया 1200, उसको हम डिवाइड करेंगे 90 से, तो 90 से किया एक बार, तो 90 से किया एक बार, तो ये बन गया आपके पास कितना 30, आगे से शेषफल 0, 3 टाइम 270, रिमाइंडर आ गया 30। तो अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो इसको आपने लिखा तो ये बन गया माइनस कोसेक 1200 को लिखा अपन ने 90 इंटू 13 प्लस 30, ये हमारे पास बना। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 90 का गुणज है विषम संख्या, तो विषम संख्या गुणज है, इसका मतलब आप परिवर्तित वाली लाइन पे हैं, यानी आप इस लाइन पे स्थित हैं। अब 13 आ रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 होता है, 1 के बाद यहाँ 5 होता है, 5 के बाद 9 होता है, 9 के बाद 13 होता है, यहाँ 3 होता है, 3 के बाद 4 ऐड करेंगे 7, 4 ऐड करेंगे 11, फिर ऐड करेंगे 15, इस तरीके से चलता है। तो आपने देखा कि 13 आ रहा है, 13 यानी उस पॉइंट पे, यानी आप यहाँ पे स्थित हैं, प्लस थीटा आप द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हैं। तो द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे तो सबसे पहले आप बदलाव, ये परिवर्तित होगा, तो कोसेक परिवर्तित होगा, कोसेक परिवर्तित होगा अपने पड़ोसी में सेक में, तो ये बन गया सेक 30। अब हम देखेंगे साइन, भाई माइनस मेरे पास पहले से है, कोसेक का चिन्ह देखेंगे, द्वितीय चतुर्थांश में कोसेक प्लस होता है, तो ये आपका साइन प्लस ही रहेगा, तो ये बन गया माइनस सेक 30 डिग्री। अब देखिए माइनस सेक की वैल्यू, सेक जो 30 डिग्री है, सेक 30 मतलब कोस 30 का व्युत्क्रम,
कोस 30 का मतलब साइन 60 यानी √3/2, उसका व्युत्क्रम यानी 2/√3, तो ये बन जाएगा -2/√3। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसकी वैल्यू आपने इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रही है आपके पास, जो मैंने आपको सेंड किया था उसके लास्ट प्रॉब्लम को हम यहाँ से उठा रहे हैं, वो है आपके पास साइन 4530। तो साइन 4530 वो देखिए आपके पास क्या है। तो साइन 4530 है आपके पास। तो पहले सबसे पहले क्या काम होगा हमारे पास, देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो एंगल है वो एंगल नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव है तो हमारे जो रूल है कि हमारा कोस और सेक जो होगा वो उसको पॉजिटिव देगा, बाकी सब नेगेटिव देगा, वो हमें देखना है। उसके बाद जो भी एंगल है 4530 उसको 90 और 180 में ब्रेक करेंगे। तो 4530 को हम डिवाइड करेंगे 90 से। तो 90 से अगर डिवाइड करें तो 95 जा 90 को 5 बार गुणा करें तो 450 आ गया आपके पास, बच गया 3, ये शेष पर आ गया 0, तो यहाँ पे आ गया 0। तो यहाँ से हमारे पास ये बनता है। तो ये देखिए इसको हम यहाँ से देखें तो 90 × 50 करने पे ये, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये 4530 को हम क्या लिखने वाले हैं, इसको हम लिखने वाले हैं साइन, ये बन गया 90 × 50 और +30, ये हमारे पास बना। अब देखिए 90 का जो गुणज है वो है सम संख्या, और जब इसका गुणज सम संख्या होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन आपका साइन होगा, तो साइन 30 आपके पास आ गया। अब देखिए 90 का जो गुणज है वो है 50। अब देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से देखिए इस यहाँ पे 0 था, 1 2 3 4, तो इन दोनों में आप देख सकते हैं कि आप देखते हैं 0 था, यहाँ 2 था, यानी आप अगर हम यहाँ से डिस्कस करें तो यहाँ पे दोनों इसमें 0 2 4 अगेन 4 आएगा। तो ये जो लाइन थी वो 90 का सम गुणज था, 90 का सम गुणज था। तो इसको और आसान करने के लिए हमने एक कंसेप्ट बनाया था कि यहाँ पे पाई का विषम गुणज होता है, यहाँ पाई का सम गुणज होता है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये जो पाई है, पाई के केस में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है, यहाँ पे जो है वो पाई 0 या 0 तो आएगा, पाई का सम गुणज आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पाई का विषम गुणज आएगा। तो पाई का अगर सम गुणज है तो आप इस पॉइंट पे स्थित हैं, और पाई का अगर विषम गुणज है तो आप इस पॉइंट पे स्थित हैं। इसी को मैं अगर इसमें चेंज करता हूँ तो सबसे पहले देखिए 90 × 5, तो 90 × 2 और × 25, तो ये बन गया 180, तो 25 है आपके पास। तो पाई का मल्टीपल 25 यानी विषम गुणज है, इसका मतलब आप इस पॉइंट पे स्थित हैं, इस पॉइंट पे स्थित हैं, और प्लस थीटा तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि आपका साइन नेगेटिव ऋणात्मक होता है। तो माइनस का साइन 30 की वैल्यू होती है -1/2। तो इस तरीके से हमने देखा कि आपका जो आंसर आया वो आ गया -1/2। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे अपने पास, तो इसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे कि जो अपने पास एक्सरसाइज है वहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करेंगे। आपके पास जो एक्सरसाइज है तो उसमें हमने स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ से 6 से स्टार्ट हो रहे हैं उन क्वेश्चन को हम और डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। 6 है साइन 765 डिग्री, इसकी आपको चेंज करना है। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 765 जो है 765 को 90 में कन्वर्ट करेंगे। तो 765 को डिवाइड करेंगे 90 से, तो 19 8 जा 72, 99 जा 81, 19 8 जा, हाँ 90 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 हो जाएगा। 90 का जो पार्ट है वो 8 बार जाएगा 720, इसको डिवाइड किया हमने तो ये आया 45। तो बाकी करने से ये आया आपके पास। तो आपने देखा कि इसको आपने इससे भाग दिया तो ये बना। तो ये आप देख सकते हैं कि साइन, इसको हम लिख सकते हैं 90 × 8 + 45। अगेन आपने देखा कि 90 का जो गुणज है वो एक विषम संख्या है, सम संख्या है, इसका मतलब साइन बदलेगा नहीं। तो साइन जो है वो साइन आएगा और साइन 45। अब हमें देखना है कि साइन चिन्ह क्या होगा। देखिए 90 × 8, यहाँ से हम देखते हैं इसको 90 × 8 + थीटा है, तो 90 × 2 × 4 + थीटा, तो ये हो गया 180 × 4। तो 180 मतलब पाई का सम गुणज, पाई का सम गुणज है आपके पास, पाई का सम गुणज आप यहाँ पे स्थित हैं, प्लस थीटा यानी आप प्रथम चतुर्थांश में स्थित हैं, और प्रथम चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 45 हो गया आपका 1/√2। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली।
वो है आपके पास 1/√2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कोसेक माइनस, क्वेश्चन नंबर 7 है कोसेक माइनस 1410 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कोसेक माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस कोसेक थीटा, ये बन गया आपके पास। अब हमें सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा कि जो एंगल है हमारे पास उस एंगल को पाई या 90 में ब्रेक करेंगे। तो 1410 को 90 से अगर ब्रेक करें तो 90 का भाग इसमें देंगे, 90 का भाग एक बार गया तो ये बन गया 90। तो यहाँ से जो शेष फल बचा मेरे पास, तो देखिए 10, 41, 51 बचा, ये आ गया 0। इसके बाद 90 का अगर भाग देंगे तो 5 बार गया, 90 5 45 हो गया आपके पास। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो एंगल को हम यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं। तो एंगल जो बनेगा अपने पास, तो ये डिवाइड करने के बाद जो बनेगा माइनस कोसेक 1410 को आप लिखने वाले हैं 90 इंटू मल्टीपल ऑफ 15 प्लस, यहाँ से हाँ ये 5 टाइम जाएगा अपने पास, तो ये बन गया 450। तो रिमाइंडर जो है आपके पास वो है 60, तो ये बन गया प्लस 60। ये देखिए अब, तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। देखिए ये 90 जो है, 90 का जो गुणज है वो 15 यानी विषम संख्या है। तो यानी आप देख सकते हैं आप इस लाइन पे स्थित हैं। इस लाइन पे अगर आप स्थित हैं तो आप देखेंगे 3 7 11 और ये बन गया 15। तो आप यहाँ पे स्थित हैं, ये 15 है आपके पास, यहाँ पे है प्लस थीटा यानी आप 4th क्वाड्रेंट में है। तो इस लाइन पे सबसे पहले इसका मतलब कोसेक अपने पड़ोसी में चेंज होगा, तो वो हो जाएगा सेक 60। देखिए ये साइन पहले से है, ये मैं आपने लगाया नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि जो कोसेक है आपका वो 4th क्वाड्रेंट में ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पे भी आपके पास ऋणात्मक साइन आ जाएगा। तो ये जो साइन आया आपके पास वो भी हमारे पास ऋणात्मक आ गया है। तो अब हमारे पास देखिए क्या बनने वाला है, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया सेक 60। सेक 60 का मान क्या होगा? सेक 60 यानी कोस 60 का व्युत्क्रम, और कोस 60 मतलब साइन 30 यानी 1/2 उसका व्युत्क्रम यानी 2। तो आंसर आ गया 2। तो इस तरीके से जो ये प्रॉब्लम थी आपने, इसको हमने सोल्व किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो आपकी बुक की जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 9 10 19 पाई अपॉन में 3, ये हमारे पास बना। तो 10 19 पाई अपॉन 3 ये हमारे पास बनता है। और इसको अगर हम देखें तो देखिए क्या है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के आपके पास 2 तरीके हैं कि सबसे पहले ये रेडियन में माप हमें दिया हुआ है, हम इसको डिग्री में चेंज करें या फिर हम इसको इसी में रखें। तो सबसे पहले हम इसको डिग्री में चेंज कर लेते हैं। तो अगर डिग्री में चेंज करके अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 19, पाई को आपने रखा 180 और ये 3 है आपके पास, 3 से 180 कट गया आपका 6 टाइम, और 19 19 6 114 होता है आपके पास। तो 10 ये बन गया 114 यानी 1140 डिग्री, ये डिग्री बन गया। अब हमने सबसे पहले इसको जो रेडियन था उसको डिग्री में बदल दिया। डिग्री में बदलने के बाद इसको हम सॉल्व करें तो 1140 को हम डिवाइड करेंगे या 90 के गुणज में जब लाएं इसको, तो 1140 को 90 के गुणज में अगर लेके आएँ तो 90 को गुणज में यहाँ से लाएंगे तो ये 10 10 ये हो गया 24 बच गया आपके पास, और ये बन गया आपके पास 2 180, और ये रिमाइंडर शेषफल जो बचा वो आपके पास बच गया यहाँ से 7। तो ये बना हमारे पास। तो ये जो निकल के आया है 10 1140 जो निकल के आ रहा है अपने पास, तो देखिए वो क्या बन गया 10 1140 को आपने लिखा 90 इंटू 12 और प्लस 60। अब अपन देखेंगे कि 10 90 इंटू 12 यानी 90 का गुणज सम संख्या है, इसका मतलब चेंज नहीं होगा। यानी आप यहाँ पे हैं, आप कहाँ पे हैं? 90 इंटू 12 को देखो अगर मैं पाई में चेंज करूँ तो 90 इंटू यहाँ से 2 निकाला, यहाँ से 6, तो 6 पाई यानी आप यहाँ स्थित हैं, प्लस थीटा तो आप यहाँ स्थित हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो देखिए सबसे पहले आप इस लाइन पे हैं जो परिवर्तित नहीं करेगी, तो 10 10 रहेगा और एंगल थीटा आ जाएगा। और ये जो आपको दे रहा है वो आप दे रहे हैं कि आप प्रथम चतुर्थांश में, तो साइन भी आपका प्लस रहेगा। तो 10 60 का मान होता है √3। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर ये क्या हमने डिग्री में चेंज करके क्वेश्चन को सोल्व किया है। अगर हम रेडियन में ही इसको रखना चाहते हैं तो रेडियन में रखने का भी तरीका आप देख लीजिए कि सर रेडियन में रख के भी हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास, ये बन गया 10। देखिए 19 π/3 है, इसको हम ब्रेक करना चाहें तो देखिए कैसे ब्रेक करें। π/3 को अगर मैं अलग से लूँ तो इसके साथ आ रहा है 19, तो
1 पाई ये तो अलग से मेरे को 18 चाहिए, तो कैसे लिखूँगा इसको प्लस में, तो इसको लिखूँगा मैं 18 पाई प्लस पाई बाई 3, 6 पाई प्लस पाई बाई 3। तो 18 पाई कैसे बनेगा, 6 पाई। अब एलसीएम लूँगा तो देखिए 18 पाई प्लस पाई बाई 3 बन गया मेरे पास। इसको अगर मैं वापस सॉल्व करूँ तो आपका यही बनेगा। तो ये हमने ब्रेक किया। अब देखिए आप 6 पाई का गुणज सम संख्या तो आप उस पॉइंट पे स्थित है, इसका मतलब चेंज नहीं होगा, तो 10 में रहेगा और पाई बाई 3 बन गया। साइन प्रथम चतुर्थांश में गए तो पॉजिटिव रहेगा, तो 10 पाई बाई 3 1060 ये बन गया आपका √3। ये आपके पास बन गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को हमने यहाँ से सोल्व किया। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, इनको भी एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आपको सोल्व करना है इसी मेथड से, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है आपके पास साइन -11 पाई बाई 3, ये हमें सोल्व करना है। देखिए इसको भी सोल्व करने के आपके पास 2 मेथड है। फर्स्ट है कि आप देखिए पहले माइनस थीटा को सोल्व करेंगे, तो माइनस साइन थीटा, तो ये तो हो गया अपने पास माइनस साइन थीटा। अब देखिए माइनस साइन थीटा का मतलब हो गया माइनस साइन हो गया 11 पाई बाई 3, ये बना। या तो आप इसको डिग्री में चेंज करें, पाई की वैल्यू रखेंगे 180 रखें, इसको चेंज करें, आगे का वो प्रोसेस हमारा चलेगा। या फिर आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये बन गया माइनस साइन 11 पाई बाई 3, तो ये हो गया 11 इंटू, हाँ इसको हम डायरेक्ट पाई में ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे 11 पाई बन रहा है मेरा, तो 11 पाई कैसे बनेगा मेरे पास, देखिए एक तरीका ये होगा कि 11 पाई है तो पाई बाई 3 तो ये होगा, अब प्लस इसमें मैं 10 पाई ऐड करूँ। अब 10 पाई मेरा कब आएगा, जब मैं उसको 3 से किस नंबर को मल्टीप्लाई करूँ 10 पाई आएगा, तो पॉसिबल है ही नहीं, मतलब 3 से लेकिन 9 ही होगा मेरे पास, तो ये नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा फिर, तो फिर मैं इसको लिखूँगा कि यहाँ लिखूँगा मैं 4 पाई माइनस पाई बाई 3, ये मैंने इसको लिखा। तो यहाँ से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसका अगर हम एलसीएम लें तो 12, देखिए एलसीएम लेंगे तो 12 पाई 1 पाई गया तो 11 पाई बाई 3 बच गया, ठीक है। अब देखिए साइन 4 पाई माइनस पहले से अपने पास, तो माइनस साइन पहले से है, ठीक है। 4 पाई का मतलब समझिए आप यहाँ से 4 पाई का मतलब आप यहाँ पे हैं, माइनस किया आपने तो आप इस चतुर्थांश में स्थित हैं, इसका मतलब पहले चेंज नहीं होगा, साइन पाई बाई 3 रहेगा आपके पास। चतुर्थांश में साइन ऋणात्मक होता है, तो इसका साइन हो गया ऋणात्मक, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, ये बन गया साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 में साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इस तरीके से आपने इस प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व किया। तो इसके जो बाकी ये क्वेश्चन हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है आप व्हाट्सअप कीजिए।